आप सभी दोस्तों को राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास। बंधु, लड्डू गोपाल जी एवं बांके बिहारी जी का एक भक्त परिवार है। बुद्धनगर उत्तर प्रदेश का रहने वाला उस भक्त के परिवार में कुल 4 सदस्य हैं। एक बेटा, पति पत्नी और लड्डू गोपाल जी। ये परिवार बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त है। जब भी बिहारी जी कृपा करके वृंदावन बुलाते हैं तो चारों सदस्य एक साथ बिहारी जी के दर्शन करने जाते हैं। लड्डू गोपाल जी सहित यमुना स्नान करते, राधे राधे नाचते गाते, खूब राधा नाम लेते हुए वृंदावन की परिक्रमा करते हैं। बंधु, बांके बिहारी जी का जो भी भक्त होता है उससे बिहारी जी उस समय बहुत प्रसन्न होते हैं जब भक्त वृंदावन आता है, क्योंकि उस समय भक्त का भाव ऐसा सुंदर होता है। भक्त उत्साह से भरा होता है। मुख पे राधा नाम, गोद में छोटे से लड्डू गोपाल जी को लिए झूमते हुए, चेहरे पर मुस्कुराहट, बांके बिहारी जी से मिलने की जो ललक रहती है, कहीं हम दर्शन किए बिना रह न जाएं। उस समय भक्त सब कुछ भूल जाते हैं। बस यही लगता है पट बंद होने से पहले एक बार, बस किसी भी तरह एक बार बिहारी जी का दीदार हो जाए। भक्त भागते हैं इससे उससे, इधर उधर पूछते हैं कहीं मंदिर बंद ना हो जाए और हम बिहारी जी का दर्शन किए बगैर कहीं रह ना जाएं। और इस तरह बांके बिहारी जी अपने भक्त का भाव देखते हैं। ब्रज के संत कहते हैं उस समय ठाकुर जी बहुत प्रसन्न होते हैं। सखी सहचरियों से कहते हैं, देखो मेरा भक्त आ रहा है, मुझसे मिलने आ रहा है। इसलिए एक बार जो वृंदावन आ जाता है वो बार बार वृंदावन आना चाहेगा। बंधु, वृंदावन मन में आता है, मन से चलने की सोच बनती है, मतलब प्लानिंग। और जो भी प्रक्रिया शुरू होती है बिहारी जी के दर्शन करने के लिए, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए, ये पूरी प्रक्रिया बंधु ठाकुर जी मेरी राधा रानी की असीम अनुकंपा, उनकी करुणा से, अनुग्रह से ही संभव है। अपने बल से मनुष्य घर से मार्केट तक नहीं चल सकता और वही मनुष्य, वही व्यक्ति ठाकुर जी की कृपा से 7 कोस की परिक्रमा नाचते हुए, लेटकर, दौड़कर हर प्रकार से कर लेता है। तो बंधु, वो बहन लड्डू गोपाल जी की भक्त बांके बिहारी जी की बचपन से ही पूरा परिवार बांके बिहारी जी का अनन्य भक्त है। एक तरह से परंपरा है भक्त परिवार में। जो भी रहा है, जो भी है, वो बिहारी जी का ही भक्त है। तो भक्त शादी से पहले बांके बिहारी जी के दर्शन एवं लड्डू गोपाल जी की सेवा घर में किया करती थी। समय निकला, भक्त की शादी हो गई, भक्त अपने ससुराल पहुंची। कुछ दिन बाद भक्त ने अपने पति से कहा, मैं अपने घर में ठाकुर जी की सेवा करती थी, क्योंकि ऐसा करने से मन में आनंद, घर परिवार में हमेशा उत्साह बना रहता था। ऐसा मेरा अनुभव है। मैं चाहती हूँ आप घर में लड्डू गोपाल जी लाएं, हम सब मिलकर ठाकुर जी की सेवा करेंगे। भक्त के पति भी बिहारी जी में काफ़ी आस्था रखते थे। तुरंत वृंदावन से ठाकुर जी आ गए और इस प्रकार ठाकुर जी की घर में पूजा सेवा होने लगी। धीरे धीरे वक्त गुजरा। बिहारी जी की कृपा से भक्त को पुत्र की प्राप्ति हुई। समय के साथ साथ ठाकुर जी की सेवा होती रही। बेटा भी 8 वर्ष का हो गया, जो बहुत संस्कारी है। लड्डू गोपाल जी के साथ खूब खेलता है, प्यार दुलार करता है। कभी ठाकुर जी को टॉफ़ी खिलाता है, कभी आइसक्रीम खिलाता है। शाम को लड्डू गोपाल जी को भक्त का बेटा ही सुलाता है। सुबह बेटा जल्दी स्कूल जाने के कारण भक्त के पति ठाकुर जी को सुबह उठाते हैं। बाकी ठाकुर जी को स्नान, श्रृंगार, भोग आदि ये सब वो बहन, वो भक्त करती है और यही नियम था हर रोज का। बंधु, लड्डू गोपाल जी का चमत्कार उस समय नजर आता है जब गर्मियां चल रही थीं।
भक्त ने ठाकुर जी के मंदिर में वृंदावन से लाकर छोटा सा एक पंखा रख दिया, इस भाव से कि हम सबको जब गर्मी लगती है तो क्या हमारे नन्हे से प्यारे से लाला को गर्मी नहीं लगती होगी। काफी गर्मी हो रही थी तो पंखा रात दिन ठाकुर जी के लिए मंदिर में चलता रहता था। कुछ दिन तो पंखा ठीक से चला, उसके बाद पंखे से आवाज आने लगी, कुछ उसमें खराबी आ गई थी। तो भक्त ने अपने पति से कहा, देखो कान्हा का पंखा शायद खराब हो गया है, क्योंकि काफी दिन से आवाज कर रहा है, आप बाजार ले जाकर ठीक करा लाओ। तो पति ने कहा ठीक है। बात अगले दिन के लिए टल गई। इस तरह आजकल करते हुए कई दिन निकल गए, लेकिन पंखा ठीक नहीं हुआ, क्योंकि भक्त उठते ही पहले बच्चे को स्कूल के लिए तैयार करती है, फिर पति काम पर जाते हैं, उनकी तैयारी करती है और घर के काम में बिजी हो जाती है। तब तक काफ़ी धूप हो जाती है और आलस में या थक जाने के कारण कूलर में आराम करने लगती है। पति भी ध्यान नहीं देते, कहो तो कहते नया ले आएंगे, लेकिन बाजार कोई नहीं गया, बस प्लानिंग बनती रहती थी। घर में नियम था, लड्डू गोपाल जी को उनका बेटा सुलाता था और सुबह भक्त के पति ठाकुर जी को उठाते थे। एक दिन हुआ, 2 दिन हुए, ऐसा होते होते कई दिन हो गए थे। तो एक दिन पति पत्नी और बेटे को बुलाकर कहा, बेटा आप लाला के साथ खेलते हो लेकिन सुलाना भूल जाते हो क्या। नहीं पापा, मैं कान्हा जी को रोज सुलाता हूँ बेड पर और पंखा सामने रख देता हूँ। तो भक्त के पति कहते हैं, लेकिन बेटा मुझे तो ठाकुर जी सुबह बैठे हुए मिलते हैं रोज। बात ज़्यादा समझ नहीं आई तो किसी ने बात को सीरियस नहीं ली और बात टल गई। बंधुओं, एक हफ्ते बाद ऐसा हुआ, समय था रात्रि के 4 बजे का। घर में से आवाज आई तो भक्त की नींद खुल गई, एकदम डर गई। घबराते हुए भक्त सबसे पहले मंदिर की ओर दौड़ लगाई, क्योंकि इंसान जिसको प्रेम करता है सबसे पहले याद भी उसी की आती है। बेटा पति पास में ही थे, लेकिन दूसरा बेटा मंदिर में था। भक्त को फिक्र हो रही थी। भक्त लड्डू गोपाल जी को बेटा ही मानती थी। अब माँ तो माँ है, उसे तो दोनों बच्चों की फिक्र है। तो मंदिर में पहुंचते ही भक्त देखती है मंदिर में जो पंखा रखा हुआ था वो पंखा मंदिर से थोड़ी ही दूर पर ब्लास्ट हुआ पड़ा है। कहीं मोटर कहीं पंखा अलग अलग बिखरा हुआ पड़ा था। भक्त और घबरा गई और पति को रोते हुए चिल्लाते हुए पुकारती है। बंधुओं, भक्त के लिए महज एक चमत्कार नहीं था, बल्कि नई जिंदगी थी, नया सवेरा था। लड्डू गोपाल जी का एक संदेश था कि मैं तुम्हारा हूँ, क्योंकि जिस स्थान पर पंखा रखा था मंदिर में, वो मंदिर लकड़ी का था और उसमें पेपर बिछा हुआ था। साथ में माचिस और दीपक से भरा हुआ घी का डब्बा भी रखा था और बरसाने से मिली हुई राधा रानी की प्रसादी चुनरी उसी मंदिर में रखी हुई थी और भी भोग की सामग्री उसी मंदिर में रखी थी। भक्त कहती है, अगर ये ब्लास्ट कहीं मंदिर में हुआ होता तो मंदिर ही नहीं, शायद पूरे घर में आगजनी हो सकती थी। हम ठाकुर जी का ख्याल नहीं रख पाए, लेकिन ठाकुर जी ने मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार कर दिया, पूरे परिवार को मुसीबत से बचा लिया। पंखा ब्लास्ट होने से पहले आज ठाकुर जी ने पंखा मंदिर से नीचे दूर फेंक दिया और बड़ी मुसीबत से बच गए हम लोग। बंधुओं, आप समय निकालकर वृंदावन जाते हो, बिहारी जी का दर्शन करते हो, घर में ठाकुर जी की सेवा भी करते हो, तो याद रखना, जो भक्त भगवान के लिए समय निकालता है, वक्त आने पर भगवान भी भक्त के लिए मुसीबतों से बचाने के लिए समय जरूर निकालते हैं। संसार साथ दे ना दे, पर बिहारी जी हमेशा भक्त का साथ देते हैं। इस बात को आप नोट कर लीजिए। तो बंधुओं, वीडियो में बताई गई जानकारी अगर आपको पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और हो सके तो अपनों को शेयर भी करें। धन्यवाद। राधे राधे।